एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आइए हम देखते हैं कि एमएस एक्सेल में इनवॉइस बिल कैसे बनाते हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बिल का एक फॉर्मेट बना लेना होता है। तो हम फॉर्मेट को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सेल को मर्ज करते हैं और इसे हम अल्ट HMC से मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर से। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद नाम, और यहाँ पे हम GST नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एड्रेस को लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम पार्टी का जो नाम है, यहाँ पे 2 कॉलम हमें छोड़ना है, ध्यान रहे। और इन सभी को हम सेलेक्ट करके हम आते हैं मर्ज पे, और यहाँ पे हम मर्ज अक्रॉस सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो नाम में जैसा कि मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, अमन विश्वकर्मा। और GST नंबर में हम यहाँ पे 07AABCSE1Z3 इसको लिख लेते हैं। और एड्रेस में हम थाना लाइन बाजार लिख लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में हम मोबाइल नंबर को लिख लेते हैं, और हम क्या करते हैं इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ी सी हम इसकी साइज को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा डिटेल हो गया है। अब आइए हम यहाँ पे हम चलते हैं, बिल का फॉर्मेट तैयार करते हैं। पहले हम यहाँ पे डेट भी लिख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और डेट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैं यहीं पे लगा देता हूँ, और इसको मैं मर्ज करता हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू टुडे, ओपन पैरेंथेसिस लेके क्लोज पैरेंथेसिस से हम एंटर कर देंगे। तो देखिए आज कितनी तारीख है ये हमें बता देगा। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। अब आइए हम बिल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 बॉक्स ले लेने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे 5 बॉक्स ले लेंगे, और यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर में आके हमें ले लेना है लेफ्ट साइड बॉर्डर। फिर यहाँ से हमें ले लेना है राइट साइड बॉर्डर। फिर हमको एक बार क्या करना है, यहाँ से राइट साइड बॉर्डर ले लेना है। अगेन हम ऐसे हर जगह पे राइट साइड बॉर्डर को ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इन बॉक्स को कर देंगे आपस में मर्ज कर देते हैं, या फिर यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, और हम इतना बीच में कर देते हैं इसको मर्ज, और फिर यहाँ से हम इसको कर देते हैं मर्ज। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर सबसे पहले, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टिकुलर। यहाँ पे हम लिखेंगे उसका प्राइस, और यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम अमाउंट को लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसका हम टोटल लिख लेंगे, नीचे हम उसका डिस्काउंट लिख लेंगे। उसके बाद हम टैक्सेबल वैल्यू लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम GST को लिख लेंगे, जैसा कि हमारा CGST, फिर SGST, फिर IGST, और नीचे हम लिख लेते हैं ग्रैंड टोटल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके फॉर्मेट के लिए, पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, और मैं इसको थोड़ा नीचे करके जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो क्लियर हो सके। और यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे
यहाँ पे हम लिखते हैं, इतना हम कर लेते हैं इसको मर्ज यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर सिग्नेचर, और यहाँ पे हम लिखेंगे मर्ज करके सप्लायर सिग्नेचर। बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशन को लिख देंगे, दो सेल को मर्ज करके आपस में इसे हम मर्ज अक्रॉस सेंटर कर देते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि गुड्स सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, कि बिका हुआ सामान हमारा वापस नहीं होगा। दूसरा हमारा कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दूसरी कंडीशन आप यहाँ अपने हिसाब से जो भी चाहें रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल एक ही कंडीशन लगाते हैं। अब आइए हम बिना देर के हुए अपने बिल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरियल नंबर ले लेना है। तो सीरियल नंबर मैं यहाँ 501 ले लेता हूँ, और इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रैग। तो यहाँ तक हमारा इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ सामान पहले बना लेते हैं जिनका हमें बिल काटना है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, बगल में हम ले लेते हैं उसका प्राइस। तो हम प्रोडक्ट में क्या काम करते हैं, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं वीवो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ओप्पो, यहाँ पे हम ले लेते हैं रियलमी, यहाँ पे हम ले लेते हैं सैमसंग और नोकिया और टावर। तो चलिए हम इन सभी का प्राइस लिख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ वीवो का जो फ़ोन है वो हमारे यहाँ पे है, वीवो का फ़ोन हमारे यहाँ पे हो जा रहा है 10,000 रुपये, और ओप्पो का फ़ोन हमारा 12,000 रुपये का हो जा रहा है, रियलमी का फ़ोन हमारा 15,000 रुपये का हो जा रहा है, और सैमसंग हमारा है 70,000 का, और नोकिया हमारा 12,000 रुपये का। नोकिया को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 11,000 रुपये का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक 12,000 रुपये का यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ा है। लावा को हम ले लेते हैं 8,000 रुपये का। तो अब देखिए हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें अपने कर्सर को पार्टिकुलर वाले कॉलम के पास रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि ये हमारा कर्सर यहाँ पे रहना ही चाहिए। फिर हम आएंगे डेटा टैब में, और यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन, हमें इस पर क्लिक करना है, और डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है सोर्स, आप अपना सोर्स दीजिए कि आप किस चीज़ को लिस्ट में करना चाहते हैं। तो सोर्स में मैं अपने पूरे प्रोडक्ट का सोर्स दे देता हूँ, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ तक करते हैं, तो कहीं भी आप प्रोडक्ट का केवल नाम सर्च करेंगे तो ये देखिए हमारे यहाँ पे दिख गया, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, एक लिस्ट में बना लेते हैं। अब इसकी प्राइस को हमें निकालना है, तो इसकी प्राइस के लिए हम चाहते हैं कि हम केवल प्रोडक्ट का नाम भरें और प्राइस हमारा ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा जो कि इस प्रकार है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। अब आइए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो हमसे गलती होगी। जैसे कि हमें यहाँ वी लुकअप के फार्मूले से इसे लगाना है। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप का फार्मूला लगाने से पहले इफ ईटर का फार्मूला लगाऊंगा ताकि हमें कोई भी मिस्टेक ना हो यहाँ पे। तो हम इज इक्वल टू इफ ईटर का फार्मूला यहाँ पे देखिए आ गया है, इस पे हमें डबल क्लिक कर लेना है। फिर हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, फिर हम टैब की से इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, यानी कि आप किस वैल्यू के बिहाफ पे इसकी प्राइस जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट के बिहाफ पे मुझे प्राइस जाननी है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और हम कर देते हैं कॉमा। अब देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जहाँ पे आपका प्राइस और प्रोडक्ट है वो टेबल एरे आपकी कहाँ पे है। तो वो टेबल एरे मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। ध्यान रखिए यहाँ आपको इसे पूरा सिलेक्ट करना है। फिर हम यहाँ पे कॉमा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपका कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ है जिसमें कि प्राइस दिया गया है। तो हम देखिए सीरियल नंबर को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर हमारा एड्रेस भी होता है तो हम उसको भी नहीं काउंट करते हैं। तो इसलिए हम इसे प्रोडक्ट या पार्टिकुलर से काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला यहीं से स्टार्ट है। तो ये हमारा 1 नंबर में है और ये हमारा प्राइस 2 नंबर में है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और कॉमा करेंगे। देखिए यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहे, एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि
जीरो को प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे जीरो को प्रेस करके पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा करेंगे। डबल इंटरेड कॉमा में हम वो चीज़ लिखेंगे जो कि हम चाहते हैं। यदि हम प्राइस का नाम ना सिलेक्ट करें प्रोडक्ट का तो हमें वो दिखाई दे, तो यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं वहाँ कुछ भी ना दिखाई दे तो हम यहाँ पे स्पेस देके डबल इंटरेड कॉमा से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ध्यान रहे, यदि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि नो डेटा या फिर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे जब सामान दिखे यहाँ पे कुछ भी नहीं ना, तो यहाँ पे दिखाई देगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना दिखाई दे, क्योंकि वो भी एक प्रकार का एरर है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब ध्यान रखें, जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे सैमसंग का प्राइस 17,000 आ गया है, जो कि वहाँ पे, और हम इसे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। तो आप गौर करिए, सैमसंग की जगह जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे ओप्पो, तो ओप्पो का दाम 12,000 रुपये है, तो ओप्पो तो आ गया, लेकिन यहाँ भी देखिए ओप्पो है, तो यहाँ पे इसकी प्राइस नहीं आई। तो इस मिस्टेक को सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम अगेन जाते हैं इसके फॉर्मूले पे, और यहाँ पे देखिए हमें क्या काम करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट का सेल है, जो कि हमारा है G16, तो हमें इसे नहीं लॉक करना है, इसे हमें छोड़ देना है। बाकी जो टेबल है हमें टेबल को लॉक कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके F4 से लॉक करेंगे, और जो हमारा O21 है इसे भी हम लॉक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे कर्सर रख के कर देते हैं यहाँ पे एंटर। तो अभी आप जैसा देखेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्राइस आ गया है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ रियलमी, तो इसे हमें यहाँ तक ड्रैग करना है पूरा। तो रियलमी यहाँ पे हम लेते हैं, इसकी जगह हम, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे हमने सेल नहीं लॉक किया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए हम आपको इफ एरर का फार्मूला लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और हम अगेन चलते हैं फार्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पे हमारा फार्मूला लगा हुआ है, फिर भी हम इसको हटा के इस पर एक बार फिर से फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू इफ एरर का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। इज इक्वल टू इफ एरर, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। फिर हमें लगाना है वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप लिखने के बाद हम टैब की से एक्टिवेट कर लेंगे। अगेन पूछ रहा है आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, पार्टिकुलर के भी यहाँ पे देखना चाहते हैं। फिर हम कॉमा करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि आपका टेबल एरे कहाँ है, तो मैं अब इसे अपनी पूरी टेबल दे दूंगा। फिर कॉमा करूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो प्राइस हमारा दूसरे नंबर पे है, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। फिर कॉमा करके एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 2 और 0 को टाइप कर देंगे। फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर कॉमा करके डबल इंटरेड कॉमा में स्पेस देके डबल इंटरेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से ब्रैकेट से क्लोज। देखिए अभी हम ड्रैग करेंगे ना, तो कुछ कुछ तो प्राइजें आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी प्राइजें हमारे पास नहीं आएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले सेल को लॉक कर लेना है। याद रखिए आपको पार्टिकुलर यानी कि G20 वाला जो 12 वाला जो डेटा है, हमें इसे लॉक नहीं करना है, हमें केवल टेबल को लॉक करना है, क्योंकि टेबल हमारा खिसक के उसकी वैल्यू इसमें ना जाए। तो हम N11 को F4 से लॉक कर देंगे। आप चाहें तो डॉलर का भी सिंबल लगा सकते हैं। वो 70 को भी हम ऐसे लॉक कर लेंगे और हम कर देते हैं एंटर। तो अभी देखिए हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं ड्रैग, और यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। अब जैसे ही देखिए हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे रियलमी, तो रियलमी का प्राइस आ गया। और जैसे ही हम यहाँ पे देखिए हमें चाहिए सैमसंग, तो देखिए सैमसंग का प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ हमें नोकिया चाहिए, तो देखिए नोकिया का प्राइस ऑटोमेटिक हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो हमें खुद से फिल करनी होगी, क्योंकि कितना पीस सामान बिका है ये तो हमें ही पता होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 पीस सामान बिका है, और यहाँ पे 3 पीस सामान बिका है, और यहाँ पे 1 पीस सामान बिका है। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू, हम यहाँ पे प्राइस को ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, और हम एंटर कर देंगे। तो ये देखिए उसका हमारा अमाउंट आ गया। फिर हम इसे कर लेते हैं ड्रैग यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं रियलमी। तो देखिए 15,000 का एक है, तो 2 ठो हमारा हो जाएगा 30,000 का। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे 0 हमारा इसलिए क्योंकि हमने क्वांटिटी नहीं ली है। हमारा सैमसंग का फ़ोन 17,000 का एक है, तो 2 सैमसंग का फ़ोन हमारा हो जाएगा 34,000 का। तो ये हमारा इस प्रकार क्लियर हो गया। अब चलिए हम नीचे की तरफ देखते हैं। अब टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक लगा देना है यहाँ पे
फार्मूला, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, टैब की से एक्टिवेट करेंगे और हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए पूरा का टोटल हो जा रहा है 1,46,000 रुपये और डिस्काउंट मान लेते हैं कि हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है 9% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या काम करना है और टैक्सेबल वैल्यू हमें निकालनी है। तो डिस्काउंट हमें 9% का मिल रहा है, या तो हम इसे परसेंट में भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें डिस्काउंट 500 रुपये का मिल रहा है। अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ले लेते हैं। टोटल में से हम डिस्काउंट को कर देंगे माइनस। तो टोटल में से यदि हम डिस्काउंट के यहाँ पे माइनस कर देंगे तो देखिए ये हमारा हमें क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये जो हमारा डिस्काउंट है इसको हम इसकी बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू टोटल, टोटल में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया। इसमें से 500 रुपये माइनस हुआ है तो यहाँ हमारा 6,000 में से 5500 रुपये हो गया है। अब बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी में यहाँ पे लगाना है 9%, तो हम यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे और यहाँ भी 9%। IGST हमारी 18% लगती है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जहाँ पे हमारा CGST और SGST लगता है वहाँ पे हम IGST को नहीं लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जीएसटी निकालने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू ले लेंगे और टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, क्योंकि अब हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से ही माइनस होकर ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आया है। तो हम टैक्सेबल वैल्यू को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 9% से और कर देंगे एंटर। तो ये देखिए हमारा 9% इसका हो जाएगा 13,095 रुपये। अगेन हम यहाँ पे भी करते हैं इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई 9% से और कर देंगे एंटर। अब आइए हम इन सभी का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल के लिए हम इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब के साथ हमें एक्टिवेट कर देना है और हमें यहाँ पे ये टैक्सेबल वैल्यू से लेके यहाँ पे जीएसटी तक कैलकुलेट कर लेना और हम कर देंगे एंटर। तो ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट आ गया। तो अभी हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट रहने देते हैं और कंट्रोल के साथ हम 1 बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया है करेंसी का, हम इस पर क्लिक करके रुपीज़ की करेंसी को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा रुपीज़ हमें दिख जाएगा और ऐसे ही हम इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं और यहाँ पे करेंसी में रुपीज़ को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो ये हमारा सभी के सामने रुपीज़ आ जाएगा और फिर हम यही काम यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं। अब ऐसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे सैमसंग को और हम कंट्रोल 1 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे कस्टम में और ये जो हमें जर्नल दिख रहा है इसको हम करेंगे इरेज और हम हैश को प्रेस करेंगे। हैश को प्रेस करने के बाद हम डबल कोट्स में लिखेंगे PCS और डबल कोट्स से इसको कर देंगे क्लोज और हम कर देते हैं ओके। आइए फिर से देखते हैं एक बार करके, कहीं और गलती से क्लिक हो गया था। तो कंट्रोल 1 को हमें प्रेस करना है, कस्टम में यही रखना है और यहाँ पे कर देना है ओके। तो कोई नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमें पहले ही पीसेस लगाने थे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी लग चुका है इसके कारण। तो हम इसको कुछ कलर करके अपने बिल को हम थोड़ा स्टाइलिश बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं कलर, जैसे मैं इसे इस कलर से दे देता हूँ और बाकी जो ग्रैंड टोटल है इसको हम दे देते हैं नीले कलर से यहाँ पे और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। तो इन सभी को हम कर देते हैं यहाँ पे बोल्ड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने एक इनवॉइस बिल बन के तैयार हो गया है। इसको देखने के लिए हम कंट्रोल F2 को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा डेटा मेरा कट गया है तो प्रिंट से। तो इसको लाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम आते हैं पेज लेआउट टैब पे और आप देखिए जो लाइन है ना यही हमारा पेज है। अगर जो भी मैटर इसके अंदर रहेगा वो हमारा प्रिंट होगा, जो भी इससे बाहर रहेगा वो कट जाएगा। तो देखिए आधा डेटा हमारा पेज से बाहर है। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्केल है इसे हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्केल बढ़ रहा है। अब हम कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा पूरा बिल यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।